रावण ने वो कौन से काम करने को मना किया था, बंद करवाने को कहा था अपने सभी भाई बंदों से, कि जिससे कि देवता प्रबल ना हो और राक्षस प्रबल हो। तो आप समझिए कि आप अपने घर में दैवत्व को बढ़ाना चाहते हैं, दैवीय गुणों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप अपने घर में उन कामों को करें। तो रावण ने बताया था कि अगर इन कामों को हम बंद करेंगे तो राक्षस बलवान होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी और दैवीय प्रवृत्ति घटेगी। जय श्री राम दोस्तों। तो आज की मेरे वीडियो में मैंने रामचरितमानस जी में जो पढ़ा है वो मैं आज बताऊंगी। दोस्तों, रावण ने एक बार अपने सभी 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती सबको इकट्ठा करा और अपनी पूरी सल्तनत देखी और कहा कि खुश हुआ, कह रहा हाँ राक्षसी बल बढ़ रहा है। तो रावण ने कहा कि सुनो देवताओं। अब उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सकल रिपु जाहि पराई। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके करहूँ सबके जाय करहूँ तुम बाधा। दुआ। क्षुदाहीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मरी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो रावण ने बोला कि हे राक्षसों सुनो, देवता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यानी कि अगर राक्षस हैं, बुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब देवता कहीं लुप्त हो रहे हैं। वे कभी सामने से युद्ध नहीं करते, क्योंकि देवताओं को युद्ध करना नहीं आता है, लड़ना नहीं आता उनको। वे सभी सामने से युद्ध नहीं करते। शत्रु को बलवान देखकर वो भाग जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। उनको मारने का एक ही उपाय है, तुम इन 4 कामों को बंद करो। अब वो 4 काम कितने महत्वपूर्ण हैं इससे क्या होगा कि देवता दुर्लभ हो जाएंगे तथा आसानी से हमें मिल जाएंगे, और तब हम उन्हें मार डालेंगे या अपने अधीन बना लेंगे, तो हमें राक्षसों को कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये रावण ने बोला था। अब दोस्तों, वो 4 काम कौन से थे? अब सोचने की बात यह है कि वही 4 काम कलयुग में भी बंद हो रहे हैं। और अभी तो ये स्थिति है कि किसी का आप पर कोई वो नहीं है कि कोई आपको नहीं करने दे रहा है, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हो। फिर एक समय ऐसे आएगा कि राक्षस इतने प्रबल हो जाएंगे कि आपको ये 4 काम करने नहीं देंगे। इसलिए जरा ध्यान से सुने वो 4 काम क्या थे। पहला है ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन कब करवाते हैं लोग? जब घर में कुछ अच्छा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ना, तो ब्राह्मण भोजन, ठीक है। दूसरा है यज्ञ। यज्ञ से हमारे देवता प्रबल होते हैं, तो घर घर में यज्ञ होने चाहिए, ठीक है। हवन करो, श्राद्ध करो। तो इन 4 चीज़ों से देवता प्रबल होते हैं। अगर आप भी अपने घर में यज्ञ हवन करवाओगे तो आपके बच्चों में दैवीय प्रवृत्ति जागृत होगी, राक्षसी प्रवृत्ति खत्म होगी, देवता प्रबल होंगे। तो दोस्तों, एक गाना मैंने पहले सुना था, उसमें था कि क्या करेंगे, हवन करेंगे। तो हमारे बच्चे कहते हैं कि जब कुछ काम नहीं है तो मैंने क्या करना है, वहाँ हवन करना है। अबे हवन तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यानी कि बच्चों के अंदर ये आ गया कि जिसके पास कुछ काम नहीं है वो हवन करेगा। हवन एक बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, आजकल हम लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी 25वीं 10वीं 25वीं 12वीं जो भी है सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े होटल में जाके करते हैं। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब उनके पास काफ़ी धन ऐश्वर्य आता था तो वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे, बहुत बड़े यज्ञ करते थे, और उस यज्ञ में दान करते थे उन लोगों को जिनके पास कमी है। अभी बहुत पैसा लोग फूंक लेते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बाहर होटलों में जाके करते हैं, लेकिन उसमें क्या, जिसके पास बहुत है उसी को बुला रहे हो तुम। क्या करो, तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, अधिक पैसा है, आपको लगता है कि ये अब मेरे पास इतना बहुत है, अब मुझे इसका दान करना चाहिए, तो आपको अपने घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ करवाने चाहिए। जितनी जितनी कुंडियाँ बढ़ा सको। घर में नहीं है जगह तो मंदिरों में यज्ञ करवाओ, भगवान को तृप्त करो, ईश्वर तृप्त होते हैं यज्ञ से। और ब्राह्मणों को दान करो। और ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्राह्मण बहुत लुट्टू हो रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अगर आपने कोई शिक्षा सीखी है तो उसी से तो रोटी खाओगे ना। अब जब ब्राह्मण को वहाँ पर आचार्य कुलम में पढ़ाओगे, उन बच्चों को वो पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो तभी तो वो उसकी रोटी खाएंगे। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मणों को नहीं देना है, क्योंकि ब्राह्मण पात्र हैं उसके। ब्राह्मण वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसको, वो ब्राह्मण। ऐसे नहीं है कि कोई ब्राह्मण है और दारू मांस सब कुछ खा रहा है और कोई एक श्लोक भी नहीं बोलता है, उस ब्राह्मण को क्यों देना है?
लेकिन ब्राह्मणों को जरूर दो, अपने घर पर बुलाओ। एक साथ मंत्रों का जब उच्चारण घर पे होता है, देखो उसकी एनर्जी कुछ और होती है। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा है, तो मेरा मानना है कि ये होटलों की पार्टियों को छोड़कर अपने घर की ऊर्जा को अच्छा करें, अपने घर में यज्ञ करवाएं, दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ताकि दैवीय प्रवृत्ति जागृत हो। तो रामचरितमानस जी में साफ साफ बोला है रावण ने कि राक्षसों, अगर तुमको प्रबल होना है तो अगर कहीं पर जाकर के कोई ये काम करवा रहा है तो उसको बंद करवाओ। ये तो समझने वाली बात है ना। अच्छा देखो, अभी हम स्वतंत्र हैं, हम अगर यज्ञ करवाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है आकर के हमें ये रोक टोक करे हमारी, है ना। लेकिन आने वाले समय में अगर आप लोगों में यही रहेगा, हम लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, तो जो 2-4 कुछ लोग कर भी रहे हैं, कई मंदिरों में यज्ञ हवन हो रहे हैं, तो राक्षस यानी कि दूसरे लोग जो आक्रामक होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, वो तुम्हें यज्ञ भी नहीं करने देंगे। रावण ने यही तो करा था, राक्षसों ने क्या करा था, जंगलों में जो ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे उसको वो वहाँ पर विघ्न डालते थे, है ना, होने नहीं देते थे, ऋषियों को भी मार देते थे। तो यही तो बुराई करी, तभी तो भगवान राम आए थे। तो हम लोगों को सुधर जाना चाहिए। अभी किसी की रोक टोक नहीं है, हम अपने घर में टाइम टाइम पर यज्ञ करवाएं, हवन करवाएं, पंडितों को बुलाएं, पंडितों को भोजन करवाएं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरे ही नहीं, रामचरितमानस जी के विचार हैं। ये नहीं है कि मेरे विचार है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने रामचरितमानस जी में पढ़ा, समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।